आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु का दास फिर से आप सबों को सन्मुख में फिर से मैं प्रभु का दास उपस्थिति होया हूँ। हमें प्रभु ने फिर से एक नए दिन से सबों को जोड़ दिए। हम कोटि कोटि धन्यवाद दें प्रभु को। आइए मैं प्रभु का वचन बहुत आज हमारा महत्वपूर्ण वचन होगा। आज का हमारा टॉपिक होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए कम है, यानी थोड़े हैं। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा यही टॉपिक है कि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। मैं आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु का कलाम हमें सिखाती है, हमें पवित्र मन से, शुद्ध मन से हम जहाँ पे 2 या 3 जन इकट्ठा होके प्रभु का स्तुति, आराधना, प्रार्थना करें, प्रभु हमारे उस बीच में होता है। हमें प्रभु का वचन यही सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, आइए मैं वचन से देखेंगे 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 26 और 27 पद से हम आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मुँह देखा न्याय नहीं करता। यस मेरे प्रियो, प्रभु सबों को एक समान न्याय करते हैं। प्रभु धनवानों को चुनने नहीं आया है, दलितों को पहले चुना है प्रभु ने, क्योंकि दलितों पर प्रभु पहले से ही बहुत प्रेम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वह धन देख के नहीं चुनता है, वह प्रेम देख के चुनता है, किसके अंदर कितना प्रेम है। यस मेरे प्रियो, इसलिए धनवानों को और ज्ञान देख के नहीं चुनता है प्रभु। प्रभु बहुत ही दयालु है, सामर्थी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, आइए मैं वचन से देखेंगे मत्ती 24 अध्याय उसका 32 पद में हम प्रभु का वचन देखते हैं। और वह तुरही के शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों के भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। आप अंत तक यह वचन को ध्यान पे रखिए, 2 बातों को, चुने हुए को। यस मेरे प्रियो, जब प्रभु का तुरही जब फूकी जाएगी अंत के समय में, तो प्रभु अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और चुने हुए को इकट्ठा करेगा। यस मेरे प्रियो, बुलाए हुए तो हम बहुत है पर चुने हुए हम थोड़े ही हैं। ऐसा नहीं है कि सभी इंसान स्वर्ग में प्रवेश करेगा, नहीं प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम अपना कर्मों को हिसाब से हम फल पाएंगे। यस मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें प्रभु बोलते हैं बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। इसलिए प्रभु का वचन हमें बता रही है कि उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। आइए मैं वचन से देखेंगे मत्ती 25 अध्याय उसका 34 पद से हम देखेंगे। तब राजा अपनी दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। चुन के और उनको अपना पिता का राज दिखाएंगे कि तुम्हारे लिए वो चुना गया है। यस मेरे प्रिय,
प्रभु का हर वचन में आप सुनेंगे चुना हुआ, क्योंकि हर एक को नहीं चुनता। आजकल दुनिया में बहुत ही सारा ढोंगी पाखंडी उठ के खड़ा हुआ है, बहुत सारा पंडित इंसान को भरमा रहा है। सो आप जागृत रहिए, सतर्क रहिए मेरे प्रियो भाइयों बहनों। सो इसीलिए प्रभु हमें पहले से सावधान कर दिया है, कुछ चुने हुए बहुत कम है, पंडितों को बात में आप मत आइए। इसलिए प्रभु बोलते हैं आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि हमारा प्रभु जगह हमारे लिए तैयार करने गया है और अंत में हमें लेने आएंगे, और हर एक को किए का हिसाब वह प्रतिफल हमारा रखा हुआ है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हम प्रतिफल पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं वचन से देखेंगे कुलीसियों का पत्री 3 अध्याय उसका 12 पद। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं को समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करें। यस मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु बोलते हैं तुम धीर भी रहो, नम्र रहो, सहनशीलता रहो, किसी से झगड़ा मत करो, किसी को विद्रोह मत करो, किसी से ईर्षा मत करो, निंदा शिकायत मत करो। यस मेरे प्रियो, धीरजवान बन के हमें प्रभु बोलते रहने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए मैं प्रभु को वचन से देखेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 14 पद से हमें प्रभु बताते हैं, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना और कोई प्रभु कदापि न देखेगा। क्योंकि हमें प्रभु का वचन बता रही है सभी से मेल मिलाप करके रखना चाहिए। किसी से झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, बैर करने से हमें कोई लाभ नहीं प्रियो में बहनों। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेंगे। अगर हम हर एक इंसान से दुष्टता करेंगे और ईर्ष्या, निंदा, शिकायत करेंगे, वह हमें प्रभु नहीं मिलेगा। फिर हमें हर एक से प्रेम बना के रखना चाहिए, नम्र से रहना चाहिए, तो हमें प्रभु मिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं वचन से देखेंगे रोमियो 11 अध्याय उसका 7 पद में प्रभु हमें फिर सिखाते हैं, फिर परिणाम क्या हुआ यह कि इस्राएलियों जिसकी खोज में है वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए जा गए हैं। यस मेरे प्रियो, इसलिए आपको बोला था कि 2 पद को आप ध्यान पे रखिए, चुने हुए को, क्योंकि हम तो बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए हम थोड़े हैं। यस मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब इस्राएली जब प्रभु को ढूंढ रहे थे तो प्रभु हमें वचन से बता रहे हैं, फिर परिपूर्ण क्या हुआ यदि इस्राएली जिसकी खोज में है वह उसको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए हैं। क्योंकि सभी लोग तो ढूंढ रहे थे पर चुने हुओं को प्रभु ने दिखाई दिए। यस मेरे प्रियो, हालेलुया। आइए मैं वचन से देखेंगे मरकुस 13 अध्याय उसका 22 पद से हमें प्रभु का वचन देखेंगे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो वह चुने हुओं को भी भरमा देंगे। यस मेरी प्रियो भाइयों, यही मैं आप लोगों से बोल, शुरू से अंत तक आप 2 वचन को ध्यान रखिए, चुने हुए के और भरमाने वाले को। यह 2 वचन को आपसे मैं शुरू से बोल रहा हूँ। प्रभु का वचन हमें सिखाती है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़ा होगा, क्योंकि चुने हुओं को भी भरमा देगा। वो अंधकार के शक्ति जो है ना, शैतान
हमें मांस और लहू से लड़ाई नहीं है। हमें लड़ाई किससे है? वह अंधकार के शैतान से, वह झूठे भविष्यवक्ता से, उससे हमें लड़ाई है। क्योंकि मांस और लहू का अर्थ है इंसान। हमें इंसान से लड़ाई नहीं है, हमें लड़ाई है वह जो आकाश में है, शैतान, उससे है। क्योंकि वह हर इंसान को भरमाता है, जैसे कि पंडित लोग भरमाता है हमको और आपको। क्योंकि पंडित तो अपना पूजा अपना घर में नहीं करवाएगा और आपको और हमको बोलेगा करने के लिए। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, और आपका घर में जब पूजा करने आएगा तो जितना आपको पास दान दशवांश, चावल, आटा, सभी चीज़, रुपया, सभी चीज़ ले लेगा। और आप जब पंडित को बोलेंगे भोजन करने के लिए तो पंडित आप घर में नहीं खाए, क्योंकि आप दलित है। यस मेरे प्रियो, वो दलित कौन बनाया है? वह पंडित आपको दलित बनाया है। प्रभु ने दलित बना के नहीं भेजा, प्रभु मात्र एक इंसान बनाए। उसी पंडित को प्रभु बनाया, उसी पंडित को आपको ही बनाया है। हम दोनों को वही प्रभु भेजा है। तो पंडित आप लोग को दलित बनाया, क्योंकि आप घर में भोजन नहीं करेगा। वो बोलता है मैं छुआछूत हो सकता है। कैसे छुआछूत हो सकता है? जब तुम हमारे घर से आटा, दाल, चावल ले जा सकते हो, पैसा ले जा सकते हो, तो तुम भोजन कैसे नहीं कर सकते? जैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए वह शैतान से आप जागृत रहिए, शैतान से आप सावधान रहिए और आप जाग जाइए। क्योंकि हमारा यीशु प्रभु सारे जगत को जीत लिया है। अपना बहुमूल्य लहू दे के उसने पूरा जगत को जीता है। क्योंकि उसने अपने मौत को गले से लगा के और मृत्यु पे, क्रूस पे जीवन को बलिदान दिया है। सारा संसार को उसने जीत लिया और 3 दिन बाद मुर्दों में से प्रभु हमारा जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो सावधान रहिए आप और हम। यही शैतान से हमारा लड़ाई है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें प्रभु का वचन बता रही है कि पवित्र और अपवित्र क्या है। क्योंकि हम तो चुने हुए तो बहुत है, चुने हुए हम थोड़े हैं, बुलाए हुए बहुत है। क्योंकि हमको और आपको सभी को प्रभु बुलाएंगे। आप कहीं भी दुनिया में कोई भी तपस्या कर ले या कितना भी धर्म काम कर ले, पर प्रभु को राज्य में हमको और आपको जाना ही पड़ेगा। और हमको और आपको हर एक किए का सजाए वहाँ पे प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि प्रभु के पास वहाँ बहुत है रखा हुआ। क्योंकि वही है न्यायकर्ता, जीवन का दाता वही है। वही हमारा हमें हिसाब करेगा। हर एक को इंसानों को प्रभु के पास जाना ही पड़ेगा और वही एक न्याय करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो इसीलिए हमें वचन से सिखाते हैं कि एक नंबर हमारा वचन था जो अपने विचारों से, इंसान को विचार अच्छा रखना चाहिए। इसीलिए हम को बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए बहुत थोड़े हैं। इसीलिए अब हमारा वो प्रश्न आपके सामने में आ पहुंचा है कि हम चुने हुए क्यों थोड़े हैं। वही वचन हमें बता रही प्रभु का कि अपने विचारों से हम अच्छे विचार रखें, अच्छे सोच रखें तो हमें प्रभु चुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा नंबर, अपने नज़र से, क्योंकि हम अपने नज़र से गलत देखते हैं। हम कहीं रास्ते में जाते हैं, किसी को बुरी नज़र से देखते हैं, बुरी निगाह करते हैं, वह हमारा आँख जो है बहुत ही बुरा सोचती है। वह नज़र का हम कंट्रोल करें प्रिय भाई बहनों। इसलिए हम दूसरे बार दोषी ठहराए जाते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, अपने जुबान से, यह जुबान जो है हमारा बहुत खतरनाक है, छुरी की तरह चलती है। किसी को हम बुराई कर देते हैं, किसी को हम गाली देते हैं, किसी को हम क्या बोलते हैं उपद्रव कर देते हैं, किसी को हम
झगड़ा कर लेते हैं, तो यही जुबान से हम करते हैं, क्योंकि जुबान को प्रभु बोलते हैं तो अपना जुबान को कंट्रोल करके रख, तो हम पाप नहीं करेंगे। यही हमारा पाप है। इसलिए हमें प्रभु का वचन बता रहे, तुम्हारा जुबान कंट्रोल करके रख। और चौथा हमारा, अपने चाल चलन को गलत संगति मत कीजिए, अच्छे विचार रखिए, गलत आदमी के साथ में संगति मत कीजिए, अपना चाल चलन अच्छा रखिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे विचार रखिए। हमारा प्रभु गलत आदमी को साथ में संगति करने के लिए सख्त मना करती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारा पांचवा जो सवाल था, अपने संगति, अच्छे संगति कीजिए, प्रभु में हमेशा बने रहिए। जैसे कि प्रभु को दास लोग से, प्रभु को बेटा बेटियों लोगों से प्रभु में बने रहिए और अच्छी संगति रखिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताती है, अच्छी चरित्र को बुरी संगति बिगाड़ देती है। इसलिए हमें प्रभु बोलते अच्छी संगति रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही पांचों वचन से यह हमें प्रभु का वचन सिखाती है। सो एक में था अपने विचारों को सुधारिए, दूसरे में था अपने नज़र को कंट्रोल कीजिए, तीसरे में था अपने जुबान से कंट्रोल कीजिए, जुबान को आप लगाम दीजिए, चौथे में था अपने चाल चलन को कंट्रोल कीजिए, चाल चलन को यानी गलत जगह पे आप मत जाइए, अच्छे जगह पे जहाँ धार्मिकता का काम होता हो वहाँ पे आप जाइए, उसको चाल चलन बोलते हैं। पांचवा था अपना संगति, अपना संगति अच्छे इंसान के साथ बनाए रखिए। तो हमारा ये प्रभु जो वचन है हमें पापों से, हर पापों से बचाता है, क्योंकि प्रभु का कलाम में लिखा है, दानिएल 9 अध्याय में जो है, इंसान कितना भी पाप कर ले तो प्रभु दया का सागर है और क्षमा खान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप लोग इस वचन से कुछ अगर आज नए कुछ सीखे होंगे, आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत ऐसे आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।